हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक डागुर आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये भी उम्मीद आपसे करके चलता हूं कि जो हम एक नए तरीके का सेशन लेकर के आए हैं, आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारा इसमें सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से कामना करके चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की बात करें। आज तारीख है 17, ठीक है, 17 जून। 17 जून को हमारे भारत में और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की जो महत्वपूर्ण घटना है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी आप लोगों को जरूर भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो आज तारीख है 17 जून। 17 जून और टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे, और यानी कि 6 बजे से पहले हम ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार और धमाकेदार सेशन की। तो देखिए, 17 जून को क्या घटना घटी थी, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 17 जून को पूरे विश्व में, ठीक है। तो बात है 17 जून 1765 की, ठीक है, 17 जून 1765 की। और इस दिन क्या हुआ, 17 जून 1765, नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिर 1799 यानी कि 17 जून 1799, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण घटना घटी थी। फिर हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण घटना आती है 17 जून 1858, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू किया गया था। अब देखिए इसकी क्या है डिटेल। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और भारत का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया था। हालांकि यह अधिनियम आधिकारिक रूप से 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था, लेकिन इसकी कार्यवाही 17 जून को ही प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है। और फिर 17 जून 1885 को स्वतंत्र स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका पहुंची थी। ठीक है, कहां पर पहुंची थी, अमेरिका। फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार स्वरूप दी थी, जो 17 जून को न्यूयॉर्क शहर में पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को भैया लाइक एंड शेयर जरूर करें, ये काम करना तो आपको भूलना ही नहीं है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जीके दीपक डागुर, ये आप सर्च करें और वहां पर आपको आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इससे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण जो घटना है उन पर चर्चा करते हैं। देखेगा, 17 जून 1917 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में, ठीक है, अपना निवास स्थान बनाया था। ये एक महत्वपूर्ण घटना है महात्मा गांधी से संबंधित। 17 जून 1938 दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना, और महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु यह संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर 1938 में और क्या घटना घटी, जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 17 जून 1938 को। ठीक है, 17 जून 1940 द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी समुद्री आपदा फ्रांस के सेंट नाजियर के पास लूप्ट
वाफा द्वारा सैन्य दल के डूबने से कम 3,000 लोग मारे गए थे। ये एक द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी समुद्री आपदा ऐसे कहा जाता है, ठीक है, जो कि 17 जून को घटित हुई थी। 17 जून 1940 फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। किसने भैया? फ्रांस ने, ठीक है, जर्मनी के सामने। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मार्शल पेटेन ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण की पेशकश की थी, ठीक है। 1944 जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण कर दिया। यहां तक आपके जर्मनी जीत रहा था और फिर इसने जर्मनी ने भी क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। 1944 आइसलैंड ने डेनमार्क से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आइसलैंड एक स्वतंत्र देश के रूप में आया था कब? 17 जून 1944 को, और डेनमार्क से यह स्वतंत्र हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है, बात है आपके 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। कौन सा? हिंदू अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। अब इसके तहत जो भी पारिवारिक संपत्ति है, ठीक है, जो भी पारिवारिक संपत्ति है उस संपत्ति में महिला का भी अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? महिला का भी अधिकार होगा, वो बराबर की हिस्सेदार है। और ये अधिकार या जो नियम है, ठीक है, जिसे अपन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहते हैं, इसके तहत 17 जून 1956 को जो महिलाएं हैं उन्हें भी बराबर का हकदार माना गया था प्रॉपर्टी में, ठीक है। 17 जून 1961 जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक द्वारा डिजाइन किए गए HF-25 मारुत सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HF-24 मारुत 1960 के दशक का एक भारतीय लड़ाकू बम वर्षक विमान था। यह भारत का पहला जेट विमान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बड़ी उपलब्धि हमने 1960 के दशक में ही यानी कि 1961 में प्राप्त कर ली थी। 1963 में गोवा को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। किसको भैया? गोवा को। और पुर्तगालियों से मुक्ति के बाद गोवा को 1961 में भारत में शामिल किया गया और 17 जून 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, ठीक है। इसके साथ दमन दीप और दादरा एंड नगर हवेली भी केंद्र के अधीन आए थे। 1967 की घटना है, चीन ने पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। हाइड्रोजन बम बना लिया था चीन ने कब? 17 जून 1967 को। 17 जून 1970 विश्व में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन शिकागो में किया गया था, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा था। ये शिकागो में सबसे पहले किया गया था। अगली महत्वपूर्ण घटना है 1972 की। दोस्तों इससे पहले कहूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर यहाँ ज्वाइन करें, ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने यार दोस्त बाबू बेबी जो आपके हैं उन सभी तक इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए 1972 भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 में बांग्लादेश अलग से एक देश बना था, स्वतंत्र पाकिस्तान से अलग होकर के, और फिर बाद में हमारा भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य एक समझौता होता है शांति और दोस्ती के लिए, ठीक है। 1974 ब्रिटेन की संसद में बम विस्फोट, 11 लोग इसमें घायल हुए थे। 1980 अमेरिका ने अपनी 160 परमाणु मिसाइल को ब्रिटेन में रखने का ऐलान किया ताकि किसी भी संकट की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो ये 17 जून 1980 को अमेरिका ने ऐसी घोषणा की थी। 17 जून 1991 दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म करने का विधेयक पास हुआ था, ठीक है। अफ्रीका के इतिहास में ऐतिहासिक मोड़ इसे कहा जाता है, जिससे नेल्सन मंडेला का संघर्ष सफल हुआ था और ये नेल्सन मंडेला लगातार इसके लिए संघर्षरत थे, ठीक है। जो रंग भेद की नीति है इसको खत्म करने के लिए, काले गोरे की जो नीति है इसको खत्म करने के लिए, तो ये 17 जून 1991 को ऐसा विधेयक पास हो गया था। 2004 मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मिलते जुलते पत्थर हमें प्राप्त हुए हैं, कब हुए थे? 17 जून 2004 को। 17 जून 2008 देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ठीक है, का बेंगलुरु में
सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तेजस हमारे इंडियन एयरफोर्स की शान कही जाती है, स्वदेशी बना हुआ ये एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, अगला है 17 जून 2008 को रूस ने अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा 2012 तक नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। ये रूस की तरफ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण जो घटना है, यानी कि एक शांति के लिए ये कदम उठाया गया था। अगली चर्चा करें 2019, 17 जून 2019 भारत ने 28 अमेरिकी सामानों पर रिटालिएटरी टैरिफ लगाया था। ठीक है, यानी कि टैक्स लगाया है अमेरिका के सामानों पर 2019 में। 2019 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला संसद सत्र 17 जून 2019 को आरंभ हुआ था, यानी कि मोदी 2.0 जो सरकार बनी थी उसका जो पहला संसद का सत्र हुआ था वो 17 जून 2019 को आरंभ हुआ था। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए थे। ठीक है, और इसी दिन 17 जून 2019 को ही लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर बने थे। ठीक है, जो कि आपके ओम बिरला वो कोटा से भाजपा के सांसद हैं और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ने चुना गया है और वे लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं जो कि भाजपा के सदस्य हैं। ठीक है, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। और फिर अगली घटना है आपके 17 जून 2020, हमारे भारत की एक दर्दनाक घटना है। हिमालय की गलवान घाटी में 45 वर्षों में पहली बार चीनी भारतीय सीमा पर 17 जून 2020 को घातक झड़प हुई थी और जिसमें हमारे लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ठीक है, हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन ने छुपके से यहाँ पर हमला किया था। ठीक है, तो ये गलवान घाटी और ऐसी जो झड़प है वो लगभग अपने 45 वर्ष बाद यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, गलवान घाटी, और ये जो घटना है ये आपके 17 जून 2020 को रात्रि में हुई थी। ठीक है, चलिएगा आगे और क्या महत्वपूर्ण घटना है उन पर चर्चा करें। तो देखिएगा 17 जून को जन्मे हुए व्यक्ति, ठीक है, 17 जून को जन्मे हुए व्यक्ति, 17 जून को जो पैदा हुए थे उन व्यक्तियों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 17 जून 1887 भारतीय राजनीतिक कैलाश नाथ काटजू का जन्म हुआ था इस दिन। ठीक है, 1930 में भारतीय अभिनेता अनूप कुमार का जन्म 17 जून 1930 को हुआ था। अगला है 17 जून 1942 भारतीय राजनीतिक भगत सिंह कोश्योरी को का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1973 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। और 17 जून 1981 को भारतीय सिनेमा अभिनेत्री अमृता राव, वाह बहुत लोग दीवाने हैं अमृता राव के, तो इनका भी जन्म इसी दिन हुआ था। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकते हो। और 17 जून को जो प्रमुख व्यक्तित्व है जिनका निधन हुआ था, क्या हुआ था जिनका निधन हुआ था, तो देखिएगा 17 जून 1631 मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की इस दिन मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। 14वें बच्चे को भैया पैदा करते हुए यहाँ पर मारी गई थी। ठीक है, मर गई थी। और शाहजहां ने अगले 17 साल तक ताजमहल के निर्माण में बिताए थे। ठीक है, फिर आपके 1674 की घटना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का आज ही के दिन यानी कि 17 जून 1674 को उनका निधन हो गया था। और 17 जून 1944 को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक बंगाली रसायनज्ञ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का 82 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था भैया? इनका भी निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके निधन से और जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दोस्तों, आप इस सेशन से लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को भाई और बहनों लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। और बहुत ही जल्द हम 4th ग्रेड के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है
ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही शानदार एमसीक्यू क्लास, और ये एमसीक्यू क्लास ना होकर के मुख्य रूप से एक मॉडल क्लास रहने वाली है, मॉडल पेपर क्लास रहने वाली है, ये मॉडल पेपर, ठीक है। और इस मॉडल पेपर क्लास में आपके जैसा आपका पेपर आता है उस तरीके का, तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ इनको छोड़ करके बाकी का जो आपका 70 नंबर का पार्ट है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा आपके टिल, यानी कि आपके लास्ट एग्जाम डेट तक, ठीक है, यानी कि सितंबर में आपका एग्जाम है और एग्जाम डेट तक मैं आपकी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा और 70 नंबर आपके पक्के लाने की मैं पूरे पूरे अपने अथक प्रयास करूंगा, ठीक है। मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं आपके लिए न्योछावर करने वाला हूं। तो बहुत ही शानदार तरीके के खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आएंगे दोस्तों। फिर चलते समय आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं 18 जून के सेशन के साथ में। तो मैं दीपक डागोर आप सभी से लेता हूं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।